लास्ट सेशन में कुछ लाइनें अपनी फैमिली के लिए मैं लिख के लाया हूँ। ये लाइनें मैंने अपने दिल से लिखी हैं। उम्मीद करूंगा दिल से लिखी हुई लाइनें आपके दिल से कनेक्ट हो जाएंगी और आप पूरे दिल से ही रिस्पेक्ट करोगे और दिल से ही ब्लेसिंग देके आज आप जाओगे। मैंने कुछ लाइनें अपने दिल से लिखी हैं। किस तरह से शुक्रिया कहें आपका, किस तरह से शुक्रिया करूं आपका, मुझे आप सभी ने अपने दिल में बिठा लिया। किस तरह से शुक्रिया करूं मैं आपका, मुझे आप सभी ने अपने दिल में बिठा लिया। इतना प्यार दिया आप सभी ने मुझे, इतना प्यार दिया आप सभी ने मुझे। मेरे दिल के जज्बातों को, मेरे दिल के जज्बातों को और मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस को सफलता का रहस्य बना लिया, सफलता का रहस्य बना लिया। ए वेरी गुड मॉर्निंग मेरी पूरी की पूरी फैमिली को एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे सफलता के रहस्य की सीरीज का सीजन 1 का लास्ट रहस्य 11 आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बट 11वें रहस्य को बताने से पहले, आज के रहस्य को बताने से पहले इतना मैं आपको बता देता हूं कि आज का रहस्य 11 मैं सबसे बाद में डिस्कस करूंगा, तो पूरी वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। और जिस बच्चे ने आज तक सिंगल रहस्य की वीडियो नहीं भी देखी ना, आज वो इतना काम कर रहे हैं, एक नोटबुक लेके बैठ जाए, एक पेन लेके बैठ जाए, क्योंकि जो 10 रहस्य पहले बता चुका हूं उन 10 रहस्य को एक बार फिर से याद करवाना चाहता हूं, एक बार फिर से आपके माइंड में डालना चाहता हूं, एक बार फिर याद करवा के रहूंगा कि देखो ये रहस्य अभी तक हमने सीखे हैं, ये हमारा 11वां रहस्य है। इन 11 रहस्य को अगर जिंदगी के अंदर फॉलो करोगे ना तो सर आपको टारगेट तो पूरे होंगे, आप एक अच्छे इंसान निकल के आओगे। तो मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस सीरीज को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया और अगले आने वाली सीरीज जो होगी इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और पहली कहानी ही मैं ऐसे इंसान की लेकर आ रहा हूँ और उन्हीं की जुबानी लेके आ रहा हूँ। ना तो आज तक आपने ऐसी कहानी कभी सुनी होगी, ना आपको मेरे को लगता है कि आगे कभी सुनने को मिलेगी। एक इंटरनल इंस्पिरेशन जो मिलेगा, मुझे तो बहुत मिला था जब उनसे मैंने कॉल पे बात की। जब वो कॉल पे बात कर रहे होते थे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो एक ऐसे पर्सन की कहानी जो हम सभी को प्रेरित करेगी। उम्मीद करूंगा कल शाम को 7 बजे आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग, चाहे वो सीए वाले हैं, सीएस वाले हैं, सीएमए वाले हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सबने जरूर देखनी है। तो कल मैं शाम को 7 बजे उम्मीद करूंगा वो डालूंगा। जब अदरवाइज अगर कल नहीं डली तो कब वो अपलोड होगी मैं आपको बता दूंगा। बट प्लीज आपने वो जरूर देखनी है और आपको उसके बाद ना फिर आप मुझसे बात करना, सर हम जो काम कर रहे हैं क्या वो काम हम सही कर रहे हैं या हमें और कुछ बहुत अचीव करना है। आपका दिल ये बात बोलेगा सर हमने अचीव ही क्या किया है। जो उस पर्सन ने अचीव कर दिया, आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी ना, आपका शरीर थकेगा ही नहीं, आपको कि मुझे और काम करना है। एक ऐसे पर्सन की कहानी उन्हीं की जुबानी में सुनाऊंगा कि और जब वो बोलेंगे ना आपके रोंगटे ना खड़े हो गए, फिर आप मुझे बोल देना। अब बच्चा कह रहा है सर आप तो अभी से एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हो। एक्साइटमेंट आप जब उनकी स्टोरी सुनोगे ना फिर आप मुझसे बात करना कि सीखने को मिला या नहीं मिला, ठीक है जी। बट वो कहानी इससे पहले आज रहस्य 11 आपको बताने जा रहा हूँ। एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, सबने सारे के सारे रहस्य पहले लिखने हैं जो अभी तक हमने की है। उसके बाद फिर मैं रहस्य 11 की बात करूंगा। अब ये रहस्य 11 क्या है उस पर भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। अब अगर मैं रहस्य 1 की बात करता हूं, जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो रहस्य 1 आपको मैंने बताया था, सेल्फ डाउट्स आपने कभी नहीं करना, अपने ऊपर बिलीव करके चलना। क्योंकि जो सेल्फ डाउट्स होता है ना, ये लगा लो वो आपके ड्रीम्स को किल कर देगा। क्योंकि अगर मेरा अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट हो गया तो जो भी मेरे ड्रीम्स होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। अगर मैं फेलियर होता फिर भी दोबारा उठ सकता था, बट अगर मैं अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट करूंगा तो भैया जिंदगी की मुझे उठाने वाला कौन होगा। तो पहला रहस्य 1 मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में अपने ऊपर कभी डाउट मत करना। इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। आपका भाई अगर सीए कर सकता है सबके अगेंस्ट होकर, सबने ये बोला कि तू सीए नहीं कर सकता, अगर मैं सीए कर सकता हूं तो मेरी फैमिली का हर बच्चा वो डिग्री कर सकता है जो भी वो कर रहा है। तो आपके अंदर पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है। अपने ऊपर डाउट मत लेके आओ, दुनिया आपके ऊपर डाउट क्रिएट करवाएगी। आपका अपने ऊपर डाउट आएगा, उन सारी भावनाओं को पीछे हटाकर अपने आप से ये चीज बोलो, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर इंसान इस दुनिया में कोई भी ये चीज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सिंपल सी बात ही है। तो पहली बात तो आपने अपने ऊपर डाउट्स क्रिएट नहीं करना। दूसरा रहस्य मैंने आपको बताया था, हमेशा हम्बल रहना, अहंकार कभी मत लेके आना। कभी अपने जिंदगी में ये मत बोलना कि मेरी वजह से ही ये काम हुआ, मैंने ही ये काम किया, मैंने कर दिखाया ना, मैं तो कहता था कि मैं बहुत आगे हूं, मैं तो कहता था मैं नंबर 1 हूं। ये मैं वर्ड जो है आपकी जिंदगी में उस डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमेशा 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 हम्बल रहो। इतना ध्यान रखना कि जितने ऊपर मुकाम पर ही पहुंच जाओ, बस हमेशा ये देखना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी।
अगर आपके पैरों ने जमीन नहीं छोड़ी ना, आप हमेशा कामयाब रहोगे। और अगर पैरों ने जमीन छोड़ दी, आप उस दिन डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो जाओगे। बस इस पर ध्यान दो। तो रहस्य 2 ये है, हमेशा याद रखना, अहंकार कभी मत लेके आना, क्योंकि जो अहंकार जिनको हो जाता है उनको दूसरों की बुराइयां ही दिखती हैं, अपनी कमियां कभी नहीं दिखती। और अगर अपनी कमी दिखनी बंद हो जाए, दूसरों में बुराइयां दिखनी ही स्टार्ट हो जाए, तो आपके अंदर ईगो आ चुकी है, आपके अंदर अहंकार आ चुका है। जितना जल्दी हो सके उसको एक्सेप्ट कर लो, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, नहीं तो सफलता के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा जो है ना, वो अहंकार ही है। तो हमेशा हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो। ये रहस्य 2 मैंने आपको बताया था। रहस्य 3 मैंने आपको बताया था, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, स्ट्रेस से बाहर निकलो। और ये स्ट्रेस से बाहर निकलने का रीजन सिर्फ एक है कि जो ओवर थिंकिंग करते हो उसको बाहर निकालो, क्योंकि जो कई चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होंगी या हो भी सकती हैं, उनके बारे में सोच सोच के हम इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जब रिजल्ट हमारे हाथ में ही नहीं है। उसके बारे में सोच के अगर आप स्ट्रेस रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, तो सोच के बोला आगे कैसे बढ़ोगे। तो अपनी इंटरनल फीलिंग शेयर करो, कुछ अच्छे दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करो। जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कि ये थॉट्स मुझे मार रहे हैं, अंदर से ही किल कर रहे हैं, तो प्लीज उसको शेयर करो, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे ना तो गलत दिशा की तरफ चले जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी उस दिशा के अंदर जाए। तो प्लीज 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 अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। कहीं पर भी अगर ओवर थिंकिंग होती है, एक्स्ट्रा थॉट्स आते हैं, प्लीज शेयर करो दोस्तों के साथ, वो आपकी बात सुनेंगे। अच्छे दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ नहीं जो इसके मजे लेंगे, क्योंकि दुनिया मजे लेने वाली भी बैठी है। तो प्लीज अपने थॉट्स आपने शेयर करने हैं। चौथा रहस्य मैंने आपको बताया था, मेरी असफलता के लिए दोष किसी और का है, ये कहना बंद कर दो। अपना क्रेडिट दूसरे के साथ शेयर करो। अगर लाइफ में कुछ अचीव करते हो, आप ये बोलो क्रेडिट उसका है। मेरी सफलता का जो रहस्य है, मेरी सफलता जो क्रेडिट है ना, वो किसी और के पास जाता है। और अगर मेरी असफलता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर की नहीं लूंगा तो मुझे कभी पता ही नहीं लगेगी वीकनेस क्या था। और अगर वीकनेस ही नहीं पता होगी, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो भैया सफलता, अगर जिंदगी में सफल होते हो, क्रेडिट दूसरों को देना सीखो, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको भी अच्छा लगेगा, और आपको ये लगेगा कि भैया एक्चुअल मैंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग मेरी सपोर्ट में थे, बहुत सारे लोगों की हेल्प से मैंने अचीवमेंट ली है, तो आपके अंदर अहंकार कभी आएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है सर, अपना क्रेडिट शेयर करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलोगे अगर फेलियर की तरफ आप जाते हो। बट मैं नहीं चाहता कोई बच्चा फेलियर की तरफ जाए, बट अगर होता भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, अगली बार फेलियर आपको नहीं मिलेगा, अगली बार सक्सेस ही आपको मिलेगी, ये बात ध्यान देना। फिर अगला रहस्य मैंने आपको बताया था, अपने टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है यार। पता नहीं कितना टाइम भगवान ने हमें दिया है, कितने टाइम हमें इस जिंदगी में रहना है, बट जितना टाइम है, लिमिटेड टाइम है, उसकी रिस्पेक्ट करो। हमेशा टाइम से बड़ी वैल्यू किसी और की नहीं होती, क्योंकि अगर टाइम जाता गया, हमें बाद में फील होगा कि हमने उस टाइम अपना टाइम वेस्ट किया था। अभी एज है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, अच्छे कामों में लगाओ, देश के लिए लगाओ, अपने लिए लगाओ, फैमिली के लिए लगाओ, फिजूल की बातों में मत लगाओ, किसी की बुराई करने के अंदर मत लगाओ, और जहां पर टाइम वेस्ट होता है उसको कम करना स्टार्ट कर, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो बस। फिर रहस्य 6 मैंने आपको बताया था, अपने टाइम को मैनेज करो। 24 घंटे आपके पास हैं, उसको मैनेज करके चलो। टाइम टेबल बनाओ, सुबह उठने का टाइम बनाओ, खाना खाने का टाइम बनाओ, योगा करने का टाइम बनाओ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हर चीज का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। बिना बात के ये नहीं है कि आप पढ़ने के लिए बैठे, यही नहीं पता कौन सा पेपर उठाऊं, 2 घंटे बैठे रहे, पता है लगा ही नहीं कौन सा पेपर उठाना है, 2 घंटे के बाद फिर ये लगा यार मैंने किया क्या। तो टाइम को मैनेज करना सीखो सर। टाइम मैनेजमेंट इज ए लाइफ मैनेजमेंट। मैंने पहले भी कहा था, टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ की मैनेजमेंट है। जो टाइम मैनेज नहीं कर पाया वो लाइफ को भी मैनेज नहीं कर पाएगा। तो आपको टाइम मैनेज करना है। 24 घंटे इस दुनिया में सबके पास है। 24 घंटे में ही अब्दुल कलाम जी हो गए, 24 घंटे में हर दुनिया का वो इंसान हो गया जो सक्सेसफुल बन चुका है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, 24 घंटे कम नहीं होते। और आपको दिखाऊंगा जो अगली कहानी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे उस पर्सन की सुनाने वाला हूं ना, आप देखना उन्होंने 24 घंटे कैसे यूज किए थे। आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए ना, आपको ये लगेगा भाई हम कर क्या रहे हैं, हम इस जिंदगी में आए किस लिए हैं। हमें ना खुद ही अपने ऊपर गुस्सा आएगा हम कर क्या रहे हैं। अभी नहीं पता लगेगा, जब उनकी स्टोरी सुनोगे ना, जब वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आपके अंदर से ही आएगा ये चल क्या रहा है, कि हमें तो और बहुत सारे काम करना है। तो आपको तब पता लगेगा टाइम की मैनेजमेंट कैसे होती है, मैनेज कैसे किया जाता है सर, आपको उस पर्सन से पता लगेगा। और फिर अगला रहस्य मैंने आपको बताया था, जैसी संगत वैसी रंगत।
एटमोस्फेयर अच्छा होना चाहिए, दोस्त अच्छे होंगे, आस पड़ोस अच्छा होगा, जिन लोगों से मुलाकात करोगे वो अच्छे होंगे, आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। और जैसी संगत होगी ना, धीरे धीरे वैसी ही रंगत होगी। अगर दोस्त नेगेटिव होंगे आप भी नेगेटिव हो जाओगे, दोस्त पॉजिटिव करेंगे आप भी पॉजिटिव रहोगे। तो हमेशा एटमोस्फेयर अच्छा बनाओ, पॉजिटिव एटमोस्फेयर बनाओ, उस एटमोस्फेयर में रहो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस एटमोस्फेयर में मत रहो जो पीछे खींचने की ओर करता है। तो हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ बातचीत करो, अपने दोस्तों के साथ, टीचर, मतलब जहां एटमोस्फेयर अच्छा हो उन्हीं के साथ अगर लिंक बना के चलोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। फिर अगला मैंने जैसा आपको बताया था, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की रिस्पेक्ट करो। अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है, दूसरों की भी करनी है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सबकी रिस्पेक्ट लाइफ में करके चलो, बट अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है। भाई जहां हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, वहां चाहे रिलेशन खराब होते हो जाएं, बट हमारे से बड़ी रिस्पेक्ट नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईगो लेके चलनी है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि लिमिट होती है बातें सुनने की, इस लिमिट तक बात सुनूंगा, इसके बाद नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और हमेशा दूसरों की इज्जत करो, हमेशा दूसरों को जी कहकर बुलाओ, आप कह के बुलाओ, इज्जत करके बुलाओ। सर बिलीव मी, अगर दूसरों को रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, दूसरों को प्यार करोगे तभी आपको प्यार मिलेगा। और फिर मैंने कहा था स्टे हेल्दी, स्टे फिट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो सारी डिग्रियां बेकार हैं, सारी मेहनत बेकार है। तो अपनी हेल्थ का जो योगा में टाइम लगाओ, फिजिकल एक्टिविटी में टाइम लगाओ, मतलब जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान लगाओ, क्योंकि बिना हेल्थ के हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये रहस्य 9 मैंने आपको बताया था। रहस्य 10 जो बताया था, अपना ग्रेटिट्यूड शो करो, हमेशा थैंकफुल रहो। थैंकलेस लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हर केस में जब भी कोई काम आपके लिए करता है उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी चेंज करेंगे, दूसरे को भी मोटिवेशन देंगे, आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये 10 रहस्य अभी तक मैंने आपको बताए थे। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो हमने सुन लिए, रहस्य 11 क्या है? रहस्य 11 पता क्या है? रहस्य 11 एक ऐसा रहस्य है जो आपको ये 10 रहस्य कभी भूलने नहीं देगा। बच्चा कह रहा है ऐसा कौन सा रहस्य है? सर रहस्य 11 है कि इन 10 रहस्य को कभी मत भूलना। बच्चा कह रहा है मतलब इन 10 रहस्य को कभी मत भूलना, क्योंकि अगर ये 10 रहस्य नहीं भूलोगे ना, यही रहस्य 11 है जो आपको सफलता पे लेके जाएगा। क्योंकि सर एक रहस्य मैंने आपको ऐसा बताया है कि अगर इसमें से सिंगल रहस्य भी आप फॉलो नहीं करोगे ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, रहस्य 11 में सिर्फ ये बात बोलूंगा कि ये 10 रहस्य जिंदगी में कभी मत भूलना। ये 10 रहस्य को अपनी जिंदगी में साथ लेके चलना, आपकी नोटबुक में हो, आपके कमरे में हो, आपके मोबाइल में हो। इन 10 बातों को डेली सुबह उठ के पढ़ना, आपको मैं दिखा दूंगा आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा। और यही मेरा 11वां रहस्य है, क्योंकि 11वां रहस्य का मतलब ये कोई अलग बात नहीं है, अलग से रहस्य है। 11वां रहस्य मींस उन 10 को हमें नहीं भूलना। अगर 10 को नहीं भूलेंगे तो रहस्य 11 ये बात कहता है कि आप जिंदगी में हमेशा सफल हो जाओगे। तो बस रहस्य 11 ने इतनी सी बात बोली है कि जो ऊपर 10 रहस्य आपने पढ़े हैं वो लाइफ में कभी मत भूलना, क्योंकि वो हमें फॉलो करने, उससे हमारी जिंदगी सुधरेगी। और बाकी 2-3 बातें मैं आपको और बताऊंगा सर। 2-3 बातें बस ये बताने जा रहा हूं कि पेशेंस रखना हमेशा लाइफ में। कई बार हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, पेशेंस की कमी होती है। 2 मिनट में सुनते हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्से आते हैं तो रिलेशन खराब होते हैं, और फिर हम बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि यार मैं उस टाइम गुस्से में था, मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर बाद में सॉरी मांगते हैं। तो बेटर ये है कि पहले ही हम सोच समझ के हर एक पर्सन की बात सुने, पेशेंस रखें। पेशेंस बहुत जरूरी है सर, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा आपके रिलेशन 100% खराब हो जाएंगे। तो आपको गुड लिसनर बनना है, सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कई लोगों के अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं होती, उनको एक लाइन बोलो, एक लाइन बीच में काट करी ना, वो 3 लाइनें रिप्लाई कर देंगे। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो दूसरे को ही नहीं सुन सकते तो उनकी कौन सुनेगा। तो सिंपल सी बात है, अच्छा लिसनर बनो। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं, आपके दिल में कोई बात चल रही है, पहले मेरी बात कंप्लीट होगी, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करोगे, मेरी बात बीच में नहीं काटोगे, क्योंकि क्या पता मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूं, आपकी बात का सोल्यूशन उसके अंदर ही हो। तो अच्छे लिसनर बनो यार, अच्छे लिसनर बनो। अगर जिंदगी में अच्छे लिसनर बनोगे ना, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। और जो लिसनर बन ही नहीं सकता, जो बीच में बातें काटता है, जो बीच में बोलता है और अगले वाले बोलने वाले बंदे को सुनता ही नहीं है, जो कुछ भी बोलता रहे मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा है मैं वो बोल के ही रहूंगा, उसके बाद मैं सुनूंगा ही नहीं, ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है, बी ए गुड लिसनर एंड मेक ए हैबिट। आपकी चेहरे पे स्माइल रखो हमेशा,
ठीक है जी। और जी करके बुलाओ बड़े को छोटों को। आप देखना है जिंदगी में ना छोटी छोटी बातें हैं, चेंज बहुत सारी लेके आती हैं। सर मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मैंने कहा ना मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे या कितने बच्चे इसको लाइफ तक आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 10 रहस्य हो गए, अब ये सेशन आना बंद हो जाएंगे तो ये बातें भी खत्म हो जाएंगी बस। जबकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी एक डायरी बनी हो, मोबाइल में हो, आपके रूम में हो, ये 10 बातें 1 बाय 1 लिखी हो, ताकि डेली सुबह उठते ही जब आप 10 बातें पढ़ो तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो आपको याद आए कि सर ने ये बात हमें बताई थी और ये बात गलत है, हमें नहीं फॉलो करनी। आप खुद देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। तो बस सर आज का लास्ट सेशन यही था मेरा। ठीक है जी, आज हमारा सीजन 1 फिर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करूंगा कि ये जो पूरी सीरीज है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही हो। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता के जाना है इस सीरीज से क्या सीखने को मिला, क्या कुछ चेंज आया, या ये सीरीज पूरी बेकार गई। मेरे को ऐसा लगता है कि बेकार तो होनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे दिल की बातें मैंने आपको बताई हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है और ऐसी बातें शेयर की हैं जो सक्सेसफुल पर्सन फॉलो करते हैं। उम्मीद करूंगा हर बच्चा मेरी फैमिली का वो सारी बातें फॉलो करेगा। तो प्लीज आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये मत सोचना है सीरीज खत्म हो गई तो काम खत्म हो गया। आपको मैंने पहले बताया हफ्ते में 2 दिन आऊंगा, आपने मुझे क्वेश्चन भेजने हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भेजनी है, उसको मैं सोल्व आउट करूंगा ट्यूसडे को। और हर संडे को एक ऐसी कहानी लेके आऊंगा ना, आप भी हैरान हो जाओगे कि सर जब ये अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। हमारे अंदर भी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी अचीव करने की। तो पहली कहानी कुछ ऐसी ही होगी, एक ऐसे ही पर्सन की होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगेगी और उम्मीद करूंगा उस कहानी के बाद ना आप मैसेज जरूर करोगे कि सर कमाल कर दिया आपने। हमें तो लगता था हम बहुत कुछ कर चुके हैं, आज हमें लग रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस कहानी से, आपको मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो बस ये रहस्य 11 था कि वो 10 रहस्य कभी मत भूलना, वो 10 रहस्य कभी मत भूलना। ये 10 रहस्य आपके नोटबुक में लिखे हो, आपके रूम में लिखे हो, आपके मोबाइल में लिखे हो, जिंदगी में फॉलो करना। जहां पर भी जाओगे इनको फॉलो करोगे, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच अपने दिल में जगह देने के लिए, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। प्यार बनाए रखना। कोशिश करूंगा कि आपके लिए हार्डवर्क करता रहूं, कोशिश करूंगा कि आपकी मतलब बेस्ट लगा दूं बस अपनी जिंदगी का आप सभी के लिए, ताकि आपको भी याद रहे कि एक फैमिली थी जो मिलके काम करती थी। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अपनी जिंदगी में खुश रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, उनकी टेक केयर करो। उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ऑलवेज उनकी रिस्पेक्ट करके चलना। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।